दोस्तों भारत और कनाडा के बीच में अब लड़ाई खुले में आ गई है कि भारत के जो राजदूत थे कनाडा में, उनको जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने बोला पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मतलब यार एक जुर्म हुआ है और उसमें हमें लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, यहां पे बात हो रही है हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग की। इतनी बड़ी बात कर दी कनाडा ने यार, इतनी बड़ी बात कर दी। ये तो जिसको कहते हैं ना रिश्ते नाते तोड़ने वाली बात है। किसी भी राजदूत के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, आप देश के ऊपर सीधा उंगली उठा रहे हैं। सबसे पहले भारत ने अपने राजदूत को और कई लोगों को वापस बुलाया, और जो हमने तुम्हें प्रूफ दिया, अगर तुमने एक्शन नहीं लिया, जो तुमने एक्शन नहीं लिया, तो ये जो प्रूफ है हम इसको सार्वजनिक कर देंगे। हम सबके तो गाइस, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम आपको फुल वीडियो दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ी सी आपको बता दें कि मेजर गौरव आर्या को सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान पे छोड़े हुए हैं, यानी पाकिस्तान पे इनकी नजरें होती हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कैसे है, पाकिस्तान किधर जा रहा है, पाकिस्तान किस तरफ मूव ऑन कर रहा है। बट इनके साथ एक थोड़ा सा बहुत बुरी जो चीज होगी है वो ये होगी है कि भाई कनाडा ने इनको किक आउट करके इंडिया को बाहर निकाल दिया, क्योंकि इनकी एम्बेसी बंद करके उन्होंने जितने ऑफिशियल्स थे वहां पे उनको सबको भगा दिया कि ये लॉरेंस बिश्नोई जो है आजकल काफी फेमस चल रहे हैं, जो जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मारा था, उनके साथ मिलके जो खालिस्तान मूवमेंट के जितने भी सरबराह वहां पे जो भी करते हैं, मतलब रैलीज वगैरह निकालते हैं, आवाज उठाते हैं, उनको मारने के लिए ये थोड़े से थे कि भाई उनको मारा जाए लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू, गोलडी बरार के थ्रू, ठीक है। बट इंडिया की ये साजिश जो है वो बेनकाब हुई बड़ी बुरी तरह से। एंड जो है कनाडा को पता चला, कनाडा के जो वजीर आजम साहब है उन्होंने इनको बोला कि भाई आप लोग जो है दहशतगर्द हैं, आप इस हमारी कंट्री से चले जाएं। एंड उसी वजह से भाई जो यूएसए एंड जितने भी यूरोपियन कंट्री उन्होंने भी कनाडा के साथ स्टैंड किया। एंड कनाडा की जो हाँ मिला के इंडिया को उन्होंने कहा कि भाई आप बिल्कुल चले जाएं, आप तो जो है दहशतगर्द बन गए हैं, आप तो दहशतगर्दी करने स्टार्ट कर दी है। तो भाई ये सफारी दे रहे थे मतलब गोलडी बरार को कि भाई वहां पे उनको मारें आप। तो काफी पहले भी 2-3 दफा ऐसा कोई सीन हो चुका है, कत्ल कर चुके हैं ये जितने भी हम कह सकते हैं कि खालिस्तान की मूवमेंट चलाने वाले जो भी लोग हैं, उनको काफी सारे पहले भी इन्होंने काफी मारे हैं लोग। लेकिन अब जो है अब का जो इनका निशाना था वो मतलब बेनकाब हो चुका है। तो हम देखने वाले हैं गौरव साहब क्या कहते हैं। वो वैसे तो आपको पता ही जो बातें करते रहते हैं, तो अब देखते हैं अभी वो क्या कहते हैं। दोस्तों भारत और कनाडा के बीच में अब लड़ाई खुले में आ गई है। लड़ाई खुले में आ गई दोस्तों, और इसके कई कारण हैं। आज हम एक एक करके पूरी परत खोलेंगे और आपको इसका बैकग्राउंड बताएंगे कि भाई साहब ये जस्टिन ट्रूडो है, ये आग बबूला क्यों हो रखा है, ये इतना बावला क्यों हो रखा है, ये इतना पगला क्यों रहा है, इसके साथ हो क्या गया है। दोस्तों ऐसी बात है कि संजय कुमार वर्मा जो भारत के हाई कमिश्नर हैं कनाडा में, राइट, जैसे कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हाई कमिश्नर होते हैं वैसे एम्बेसडर कहा जाता है, इट इज द सेम थिंग, वही चीज है। तो लगा लीजिए कि भारत के जो राजदूत थे कनाडा में, उनको जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने बोला पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मतलब यार एक जुर्म हुआ है, एक क्राइम हुआ है, और उसमें हमें लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ही इज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का ये मतलब है कि हमें शक है कि इसने कुछ करा है। अच्छा, यहां पे बात हो रही है हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग की, हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर की। इतनी बड़ी बात कर दी कनाडा ने यार, इतनी बड़ी बात कर दी। ये तो जिसको कहते हैं ना रिश्ते नाते तोड़ने वाली बात है, और टूटेंगे अब टूट के। आप देखिए, जब आप किसी भी देश के राजदूत पे उंगली उठाते हैं, आप देश पे उंगली उठा रहे हैं। किसी भी राजदूत के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, आप देश के ऊपर सीधा उंगली उठा रहे हैं, और भारत ने उंगली तोड़ दी। सबसे पहले भारत ने अपने राजदूत को और कई लोगों को वापस बुलाया, बोला कि तुम छोड़ो, तुम इंडिया वापस आओ। इनकी तो ऐसी की तैसी हम देखते हैं, पहले तुम भारत वापस आ जाओ। पहले भारत ने यह कदम उठाया तो कनाडा ने बोला नहीं जी हमने निकाला। कनाडा ने नहीं निकाला था, भारत ने पहले इनको विड्रॉ कर लिया। और उसके अलावा फिर भारत ने 6 कैनेडियंस को यहां से लात मार के भारत से निकाल दिया, और उनको बोला है कि 19 अक्टूबर की रात को 11:59 का टाइम दिया, यानी कि पूरा 12 नहीं बजेंगे, 11:59 तक आप भारत से गायब हो जाइए। दोस्तों ये पूरी लिस्ट है उन लोगों की। स्टीवर्ट रॉस व्हीलर ये एक्टिंग हाई कमिश्नर है, क्योंकि कनाडा का हाई कमिश्नर को है इंडिया में, ये एक्टिंग हाई कमिश्नर है। पैट्रिक हर्बर्ट डेप्यूटी हाई कमिश्नर, मैरी कैथरीन जोली फर्स्ट सेक्रेटरी, इयन रॉस डेविड ट्राइट्स फर्स्ट सेक्रेटरी, एडम जेम्स च्विपका फर्स्ट सेक्रेटरी, एंड पोला और जुएला फर्स्ट सेक्रेटरी। इन 6 लोगों को बोला गेट आउट। अब इसमें एक और बात आ गई है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस एक बड़ा फेमस वहां का डिपार्टमेंट है पुलिस का, रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, और बड़ा पुराना भी है दोस्तों। इट इज वेरी ओल्ड, और बड़ा एक जिसको कहते हैं कि कनाडा के अंदर बड़ा फेमस है रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस वगैरह। वो कई लोग वो माउंटेड पुलिस इसलिए बोलते हैं, एक जमाने में वो घोड़े पे चलते थे बहुत पहले, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कई और काम करते हैं वो लोग। उसने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है, और दावा क्या करा है? ये करा है
इसके असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिजेट गॉबिन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने यह बोला है कि ये जो किलिंग हुई है निज्जर की, ये लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है। अभी तक इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया था, अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का कोई ऐसा मामला आया नहीं था। भाई साल भर से ऊपर हो गया, साल भर से भारत का गला सूख गया बोलते बोलते कि भाई आप कह रहे हो हमने हत्या करी है, आप कह रहे हो हमने मरवाया है, कुछ तो प्रूफ दो। एक साल पहले जस्टिन ट्रूडो ने पता क्या बोला था? एक साल पहले जस्टिन ट्रूडो ने यह बोला था कि यार देखो सुनो भारत, हमने तुम्हें प्रूफ दे दिया, और जो हमने तुम्हें प्रूफ दिया अगर तुमने एक्शन नहीं लिया, जो तुमने एक्शन नहीं लिया, तो ये जो प्रूफ है हम इसको सार्वजनिक कर देंगे, हम सबके सामने। तो भारत कह रहा है, कब से भारत कह रहा है कि तुम करो यार, इंटरनेट पे डाल दो। इससे और ज्यादा सार्वजनिक क्या हो सकता है? इससे और ज्यादा सार्वजनिक क्या हो सकता है? तुम एक काम करो, एक मीटिंग बुलाओ, जितने भी हाई कमिश्नर हैं, जितने भी एम्बेसडर्स हैं पूरी दुनिया भर के, होंगे ना कनाडा में, जैसे भारत में वैसे कनाडा में होंगे, सबको बुलाओ, सबको एक एक फोल्डर पकड़ाओ कि जी भारत ने निज्जर का कत्ल करा था। बोल दो सबको, क्या प्रॉब्लम है? बोल दो। नहीं, इनके पास है नहीं प्रूफ, ये बकवास कर रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं ये फंस गया है, जस्टिन ट्रूडो गया है फंस, और भारत को पता है फंस गया, इसलिए भारत इसकी चुड़ियां कस रहा है धीरे धीरे। अब ये बड़बोला आदमी देखो, जगमीत सिंह जो है खालिस्तानी टेररिस्ट है, जगमीत सिंह जो कि आजकल नेतागिरी कर रहा है कनाडा में, उसकी कुछ सीट्स। तो जैसा कि आपने देखा कि मेजर साहब जो है, मेजर गौरव आर्या साहब जो है, वो पाकिस्तान पे तो बोलते ही रहते हैं, मतलब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ झूठ बोल के व्यूवरशिप लेते हैं, पैसा कमाते हैं झूठ का, एंड अपनी आवाम को उल्लू बनाते ही रहते हैं। एंड आपने देखा कि किस तरह से एक्सपोज किया है कनाडा ने, एंड इनको किक मार के जो है वो भगा दिया है अपने कंट्री से, और बिल्कुल उन्होंने इनके साथ रिलेशन जो है वो खत्म कर दिए हैं, और जितने भी इंडियन ऑफिशियल्स थे उनको भी भगा दिया कि भाई इस चीज के पीछे आपका ही हाथ है। एंड ये एक दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी जितने भी खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग थे, एंड भाई उनका राइट था कि अगर वो कहीं भी बैठ के, मतलब इवन कि वो अगर भारत में बैठ के भी चला रहे थे, उनका राइट था। अगर आपने उनके साथ 84 में जो मामला किया था उसमें उनका हक बनता था कि वो आपके साथ इसी तरह का मामला करते रहे, एंड वो करते ही रहेंगे, एंड कनाडा में वो करते रहते हैं भाई, एंड उनका हक है कि वो करें। तो भाई इनको ये चीज खटकती है, चुभती है कि भाई वो क्यों करते हैं, मतलब जब वो करते हैं तो उस चीज को हाईलाइट किया जाता है पूरी दुनिया में कि भाई जो इंडिया है वो किस तरह से जो खालिस्तान में जो मूवमेंट को किस तरह से दबाया था उन्होंने, किस तरह से उसको कुचला था, तो किस तरह से ज्यादती की थी सिखों के साथ। तो ये चीज अब एक्सपोज हुई है। तो ये जो मेजर गौरव साहब है ना, गौरव आर्या साहब, इनको ये बहुत मतलब परेशान करी ये बात कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कनाडा जो है हमें किक मार के निकाल दिए। तो ये परेशानी की बात है इंडिया के लिए, एंड इंडिया वैसे भी तनहा हो चुका है अपनी नेबर कंट्रीज की तरफ से, और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान को तनहा करने वाले थे वो आज खुद तनहा हो चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपने इस वीडियो के बारे में अपनी कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, एंड चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।